एक मॉल में शॉपिंग कर रही एक बुजुर्ग महिला को अचानक मास्क्ड ऑफिसर्स ने रोक लिया। वजह ना कोई कंप्लेन, ना कोई क्राइम, बस उनकी एक्सेंट। कुछ मिनटों में उनसे पूछा जाने लगा कहां से हो। अलग अलग देशों के नाम गिनाए गए और आखिर में उन्हें अपनी यूएस सिटीजनशिप साबित करने के लिए पासपोर्ट की फोटो दिखानी पड़ी। ये महिला कोई अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट नहीं थी, बल्कि 47 ईयर्स से अमेरिका में रह रही यूएस सिटीजन थी। ये घटना टेक्सास में हुई और इसे सामने लाई इंडियन ओरिजिन डॉक्टर निशा पटेल। यहीं से एक बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या एक्सेंट के आधार पर आइस किसी को रोक सकता है? इंडियंस इन द यूएस के लीगल राइट्स क्या हैं और ऐसे हालात में सही तरीका क्या होना चाहिए? तो आज इस वीडियो में हम साफ तरीके से समझेंगे टेक्सास के मॉल में असल में क्या हुआ और क्यों ये मामला इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यूएस के रूल्स क्या कहते हैं, आइस को लीगली क्या अधिकार हैं और कहां उनकी लिमिट शुरू होती हैं। तीसरा, इंडियंस इन द यूएस को ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, कैसे खुद को सेफ रखें और कौन से राइट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब पूरा मामला समझते हैं। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली डॉक्टर निशा पटेल के मुताबिक उनकी मां टेक्सास के एक आउटलेट मॉल में शॉपिंग कर रही थी। तभी मास्क्ड आइस ऑफिसर्स उनके पास आए। ऑफिसर्स ने मान लिया कि वो स्पेनिश बोलती होंगी और स्पेनिश में बात करने लगे। जब उन्होंने कहा कि उन्हें स्पेनिश नहीं आती तो सवाल बदल गया, कहां से हो? उनकी मां ने कामली बताया कि वो दशकों से यूएस में रह रही हैं और यूएस सिटीजन हैं। इसके बावजूद उन्हें तब तक जाने नहीं दिया गया जब तक उन्होंने फोन में मौजूद यूएस पासपोर्ट की फोटो नहीं दिखाई। यहाँ सबसे जरूरी बात समझना जरूरी है। आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट का काम अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट से जुड़े मामलों को हैंडल करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी पब्लिक प्लेस पर सिर्फ एक्सेंट, भाषा या दिखावट के आधार पर रोक सकते हैं। यूएस लॉ के मुताबिक किसी व्यक्ति को रोकने के लिए ऑफिसर्स के पास रीजनेबल बेसिस होना चाहिए। सिर्फ एक्सेंट या लैंग्वेज अजम्पशंस लीगल रीजन नहीं माना जाता। यूएससीआईएस और फेडरल गाइडलाइंस साफ कहती हैं कि रेस, एथनिसिटी या एक्सेंट के आधार पर प्रोफाइलिंग गलत है। अगर आप किसी मॉल, सड़क या पब्लिक जगह पर हैं तो आइस आपको रैंडमली डिटेन नहीं कर सकता। आप वो सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हैरेसमेंट या प्रेशर डालना रूल्स के खिलाफ जाता है। अब इंडियंस इन द यूएस के राइट्स की बात करते हैं। अगर आप यूएस सिटीजन हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या आपके पास वैलिड वीजा है तो आपको कुछ बेसिक राइट्स पता होने बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको शांत रहना है। दूसरा, आप पूछ सकते हैं कि क्या आप डिटेन्ड हैं या फ्री टू गो हैं। अगर ऑफिसर कहता है कि आप फ्री हैं तो आप वहां से जा सकते हैं। अगर आप डिटेन्ड हैं तो आपको लॉयर से बात करने का अधिकार है। आप पर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप हर सवाल का जवाब दें, खासकर अगर सवाल बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग लग रहे हों। यूएस रूल्स के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को फोर्स या डर के जरिए जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इंडियंस के लिए एक प्रैक्टिकल बात और, अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा एक्सेसिबल रखें। पासपोर्ट, वीजा, ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप प्रूफ की फोटो फोन में कोई ना कोई जगह पर होनी चाहिए ताकि आपकी सिचुएशन को जल्दी क्लैरिटी मिल जाए, जैसा इस केस में हुआ। लेकिन याद रखें, डॉक्यूमेंट्स दिखाना आपकी मजबूरी नहीं बल्कि आपकी सेफ्टी के लिए एक प्रैक्टिकल कदम है। ये मामला ऐसे वक्त सामने आया है जब यूएस में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट तेज हुई है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कुछ ट्रेजिक इंसिडेंट्स के बाद पब्लिक एंगर भी बढ़ा है। डेटा बताता है कि इंडियंस पहले से ही आइस डिटेंशन में एक बड़ा ग्रुप है। ज्यादातर केसेस वीजा ओवरस्टेज या एंट्री वायलेशन से जुड़े होते हैं। ऐसे माहौल में अवेयरनेस और भी जरूरी हो जाती है। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर टुर्क ने भी यूएस इमिग्रेशन एनफोर्समेंट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज के साथ हार्श बिहेवियर, बहुत ही ज्यादा अरेस्ट और गलत फैसले फैमिलीज और कम्युनिटीज को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये इशू सिर्फ लोकल नहीं, ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। तो इस वीडियो का मकसद डर फैलाना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद आपको प्रिपेयर्ड करना है। एक्सेंट, भाषा या नाम किसी को सस्पेक्ट नहीं बनाते। लॉ के तहत आपके राइट्स हैं और उन्हें जानना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप यूएस में इंडियन हैं तो याद रखें, शांत रहें, रूल्स जानें और जरूरत पड़े तो लीगल हेल्प लेने से पीछे बिल्कुल ना हटें। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।